दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में अपना फॉर्म डालते हैं तब आपकी फाइट कितने अभ्यर्थियों के साथ होती है, आपके लिए उसमें कितनी जगह होती है। जब आप एक जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने के लिए फॉर्म डालते हैं, क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म डालते हैं, तब आप कितने अभ्यर्थियों के साथ फाइट करते हैं और वहां पर आपके लिए कितनी जगह होती है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है। जो बच्चे परीक्षा दे चुके हैं या फिर आगे जो बच्चे परीक्षा देंगे, दोनों अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो है। आज का यह वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा और उसके बाद कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई आपके समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बस एक बात कहूंगा आपसे कि अगर मेरा 5 मिनट का वीडियो है और उस 5 मिनट के वीडियो को आपने अगर 2 मिनट भी देखा है, यानी आपने अपने 2 मिनट हमको दिए हैं, इस चैनल को दिए हैं, अगर वो 2 मिनट मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अन्यथा बिल्कुल मत करिएगा। अगर वीडियो समझ में आ जाए तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा, बिकॉज लाइक करने के लिए मैं बोल सकता हूं भाई, और लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक लाइक से मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ता है और आगे काम करने की इच्छा जागृत होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यह है ऑफिशियल जवाहर नवोदय विद्यालय रिजर्वेशन टेबल चार्ट, जिसको जो है एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया है। इसमें आपको 3 पोर्शन देखने को मिलेंगे। कल मैंने लाइव में इसको दिखाया भी था, लेकिन लाइव में इतनी ऑडियंस नहीं आ पाई थी, इस वजह से उसको मैं ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाया था। वीडियो की रीच थोड़ा ज्यादा हो जाती है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। इसमें सबसे पहला पोर्शन है वो आपके सामने होगा स्क्रीन पर। सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक है, कैटेगरी और रिजर्वेशन लिख रखा है। नंबर 1 पर है रूरल एरिया। देखो भाई, रूरल एरिया की जो सीट्स होती हैं वो 75% रिजर्व होती है आपकी। उसके बाद सेकंड नंबर पर अर्बन एरिया, यहां पर 25% सीट्स होती हैं। एससी स्टूडेंट के लिए होती हैं 15% सीटें, और ओबीसी, इसको हम नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, यानी कि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल कास्ट लिस्ट में होनी चाहिए, तब आपको 27% का रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी 7.5% और गर्ल्स का 1/3 यानी कि 33.33% रिजर्व सीट होती हैं। यहां पर एक कंडीशन ये होती है कि अगर आपके जिले में, अगर आपके ब्लॉक में अगर एससी, एसटी या ओबीसी की संख्या ज्यादा है तो उनका रिजर्वेशन बढ़ाकर 50% तक किया जा सकता है। जो दिया गया है उससे कम नहीं होगा, उससे बढ़ाया ही जा सकता है। कहने का मतलब यह है जनसंख्या के आधार पर जो रिजर्वेशन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो रिजर्वेशन होता है उसका परसेंटेज। सेकेंड पॉइंट पर हम चलो मान लेते हैं कि एक नवोदय विद्यालय में कुल 80 सीट होती हैं। मान लिया हमने कि 80 सीट होती है, उसमें टोटल 80, उसके बाद जो रिजर्वेशन के परसेंटेज के हिसाब से होगा वो रूरल एरिया सीट्स जो है वो 60 हो जाएंगी और अर्बन एरिया सीट्स जो है 20 हो जाएंगी। ये हो गया सेकेंड फेज, यानी कि 60 सीट जो है वो रूरल एरिया के लिए है और 20 सीट जो है वो है आपकी अर्बन एरिया के लिए। अब जो रिजर्वेशन चार्ट है वो है आपका इंटरनल, यानी कि अब कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन लगेगा वो किस तरीके का है। तो एक तरफ रूरल 60 सीट के लिए, दूसरी तरफ अर्बन 20 सीट के लिए, और कैटेगरी वाइज यहां पर बॉयज और गर्ल्स को डिवाइड कर लिया गया है। तो हम सबसे पहले गर्ल्स का 33% निकाल देते हैं। तो रूरल एरिया में जो बॉयज हैं वो बनेंगे 40 और जो गर्ल्स हैं वो बनेंगी 20। अर्बन एरिया में अगर हम गर्ल्स का 33% निकाल देंगे तो गर्ल्स के लिए 7 सीट हो जाएंगी और बॉयज के लिए 13 सीट हो जाएंगी, यानी कि 13, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें रूरल एरिया में बॉयज के लिए तो 6 सीट रिजर्व होती हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद गर्ल्स के लिए एससी कैटेगरी में बात करें रूरल एरिया में तो 3 सीट रिजर्व होती हैं, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो रूरल एरिया में बॉयज के लिए 3 सीट रिजर्व होती है और एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट होती हैं। उसके बाद ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए बॉयज में 11 सीट यानी कि 11, और ओबीसी में गर्ल्स के लिए रूरल एरिया में नॉन क्रीमी लेयर 5 सीट यानी कि 5 सीट। उसके बाद जो मेन रोल प्ले करती हैं वो होती हैं यूएनआर की सीट। यूएनआर में 20 सीट रिजर्व होती हैं रूरल एरिया में बॉयज के लिए, और यूएनआर गर्ल्स के लिए 10 सीट होती है। यूएनआर मतलब होता है अनरिजर्व्ड, यानी कि यहां पर किसी भी कैटेगरी का बंदा आ सकता है, बॉय आ सकता है, ठीक है।
उसके बाद अर्बन एरिया की बात करें, एससी कैटेगरी के लिए 2 सीट रिजर्व होती है बॉयज में और 1 सीट होती है गर्ल के लिए। एसटी कैटेगरी में बॉयज के लिए भी 1 सीट और गर्ल के लिए भी 1 सीट होती है। उसके बाद फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें, अर्बन एरिया में 4 सीट होती है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 2 सीट होती है। यूएनआर यानी कि अनरिजर्व्ड, यहां पर कोई भी कैटेगरी का बंदा आ सकता है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। हाई स्कोर यानी कि जिनका हाई नंबर आया होगा वो आ सकता है। तो 6 सीट बॉय के लिए रिजर्व होती है और अनरिजर्व जो है वो यहां पर 3 सीट हो सकती हैं गर्ल्स के लिए, यानी कि 6 और 3 9, टोटल 80 सीट इस तरीके से डिवाइड की जा सकती है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हीं सीटों पर होती है आपकी फाइट। आप समझ लीजिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके नंबर कितने हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपके हिस्से में कितनी सीट पड़ रही है। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, लाइक बहुत करना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। जो बच्चे नए फॉर्म डालेंगे वो अपनी तैयारी इस रिजर्वेशन टेबल के आधार पर कर सकते हैं, अच्छी या खराब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।